तो कैसे हो गाइस आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है पुष्पा 2, हाउ साउथ स्टार्स आर बिकमिंग द न्यू फेस ऑफ इंडियन सिनेमा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जो चैनल के ऊपर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दशकों तक बॉलीवुड इंडिया की मेन स्ट्रीम मूवी इंडस्ट्री रही है। एक समय पे जब नॉर्थ इंडिया में साउथ फिल्म्स की बातें होती थी तो जनरली उनका नाम मीम मटेरियल के लिए इस्तेमाल होता था। कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है और खरगोश ये बहुत वायरल होता है, बहुत ज्यादा रील्स में अभी भी होता है। मतलब बॉलीवुड बहुत ही पावरफुल था, कल्चरली ही नहीं फाइनेंशियली भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डाउन द लाइन बॉलीवुड इस पावर को मिसयूज करने लग गया। जनता के सेंटिमेंट्स को अपने पापा की जागीर समझने लग गया। ये बांसुरी, ये वस्त्र, ये मुकुट और उसमें मोर का पंख लगाकर हमने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लिया है। चाहे तो लड़की बच जाए। उनका पाकिस्तान प्रेम भी आपको याद होगा। इसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है, वो कतई ऐसा नहीं है। मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। हम जिंदगी चैनल बंद जब ऐसी मूवीज आती हैं तब ये जो सेंसर बोर्ड होता है ये कहाँ पे होता है, ये क्यों पास करता है ऐसी मूवीज। पाकिस्तान में फुल हो रहा है। बेनजीर देखता नहीं है, यूनिटी नहीं है, जो बोलता नहीं है। कितने सारे अटैचमेंट मैरिज ब्लास्ट होती है। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। ये अपने ही ऑडियंस का मजाक उड़ाने लगे। किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। अब तुम हर एक को बॉयकॉट करोगे और हर एक को बॉयकॉट करोगे तो वो मजाक बन जाएगा, जो वो मजाक बन गया। तो अगर किसी को फिर पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। Pointing fingers is also they are only making these nepotistic stars। ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। Nobody has forced you। बॉलीवुड उतना ही एरोगेंट हो गया जितने एरोगेंट राहुल गांधी होते हैं अपना 89th इलेक्शन हारने के बाद। तो अब इसी बॉलीवुड की एरोगेंस को खत्म करने के लिए अपैरेंटली साउथ इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली तेलुगु और कन्नड़ा इंडस्ट्री ने बॉलीवुड के गढ़ में एंट्री ले ली है। लगता है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी ऑडियंस को एलिनेट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपकी ऑडियंस को ले लेंगे। North, south, east, west. My favorite. All these things are only for directions, man. And the idea is simple. You want entertainment? Let us entertain from any part. KGF से नहीं, 2016 से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहली बार बिहार आया हूँ, पुष्पा कभी चुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए इनको एक्टिंग करनी आती है, स्टोरी लाइंस भी ना बढ़िया होती है इनके पास ना। ऐसा नहीं होता कि हीरो हमेशा सजा हुआ होता है। दिमाग पर कब्जा कर लिया। This is the masterpiece of Indian cinema. Such conviction, such reverence is outstanding. I mean, beyond expectation. रोंगटे खड़े कर देने वाले पिक्चर है। मूवी है, सुपर हिट है, सुपर हिट है। पिक्चर देख के बर्बाद नहीं होता, आबाद होता है यार। वहाँ पे हीरो लगी, यहाँ पे असली हीरो है। सही है। सुपरस्टार है। भारतीय कल्चर को पॉजिटिवली हाईलाइट करते हैं। ओम नमः शिवाय। एक जो एक्टर था ना वो ना नंगी पैरी रहा था जब तक मूवी वो नहीं हो आज जाती। साउथ की मूवीज का ये आलम है कि वो पैन इंडिया में रिलीज की जा रही है। बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं और आजकल बॉलीवुड वाले मीम मटेरियल बनते जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे साउथ की फिल्में आज भारत की मेन स्ट्रीम मूवी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बन चुकी है और बॉलीवुड को रिप्लेस करने के कगार पर है।
द श्याम शर्मा शो। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड पड़ा। तो देखिए, एक समय हुआ करता था जब बॉलीवुड एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि इंडिया का एक सॉफ्ट पावर हब हुआ करता था। 80s, 90s और 2000s बॉलीवुड का गोल्डन पीरियड था। बॉलीवुड ने पहले पहले मूवीज बहुत अच्छी दी है, पर अभी जब से सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है ना, तब से मेन हुआ इसका बाइकआउट। कंटेंट रिलेटेबल बनाना। बॉलीवुड की जब पैरोडी होती थी तो बॉलीवुड के बारे में बोला जाता था कि इस फिल्म में ड्रामा है, रोमांस है, एक्शन है। पहले रशियन, साउथ अफ्रीका बहुत फैन था। इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्रेटर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट तक पहुंच गया। First of all, it was really an honor working with him. It was so great. He is, uh, he's so thoughtful, and his presence, you can just feel him. Yeah, man, this is King Khan. King Khan. Oh my god, King Khan! Oh my god, I know this man. It's a Shah Rukh Khan, isn't it? Yes, Shah Rukh Khan. बॉलीवुड का इम्पैक्ट इस समय पर इतना स्ट्रॉन्ग था कि सदर्न मूवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार जैसे कि रजनीकांत और श्रीदेवी भी पैन इंडिया रिकॉग्निशन के लिए बॉलीवुड में काम करने आते थे। जैसे रजनीकांत की अंधा कानून, यस मैडम, बंद कर दो इसे। और कमल हासन की एक दूजे के लिए। तो हमारा बताइए। श्रीदेवी जो तमिल और तेलुगु सुपरस्टार थी, वो भी बॉलीवुड की चांदनी और मिस्टर इंडिया के बाद एक नेशनल आइकॉन बनी थी। मेरी जान तो जाएगी फिलहाल, मगर मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन देखिए, कुछ लोग होते हैं जो सक्सेस को हैंडल कर पाते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनका सक्सेस के बाद थोड़ा दिमाग खराब होने लगता है। अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड फॉल्स इन द लैटर कैटेगरी। धीरे धीरे देखिए, फिर हमें एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रेंड देखने को मिला कि जैसे जैसे बॉलीवुड कमर्शियली सक्सेसफुल होता गया, वैसे वैसे बॉलीवुड अपनी एक रियलिटी से आउट ऑफ टच होने लग गया। बॉलीवुड एलीट अर्बन मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश में वो अपने रूरल और मिडिल क्लास फैन बेस को इग्नोर करने लग गया। ये ट्रेंड शुरू हुआ था टू एन एक्सटेंट डीडीएल जैसे, जिसको एनआरआईज में बहुत सक्सेस। ओवरसीज आने वाले टाइम में यूट्यूब भी बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। कभी हाँ कभी ना, यादें, इस तरह की मूवीज भी ओवरसीज बहुत सक्सेसफुल होने लग गई। और फिर बॉलीवुड में एक फाइनेंशियल ट्रेंड बन गया कि आप इंडियन ऑडियंस को नहीं बल्कि एनआरआईज को टारगेट करते हुए फिल्में बना रहे हैं। और ये बात तिग्मांशु धूलिया जैसे डायरेक्टर भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो हम एनआरआईज के लिए पिक्चर बना रहे थे, जो गुजराती और पंजाबी और बाकी इंडियंस बाहर रहते हैं, उनके लिए फिल्में बना रहे थे हम। और हमने अपनी हिंदी ऑडियंस को भूल गए थे, वो भूल गए थे, इस वजह से हमारा रीजनल सिनेमा ग्रो किया। देखिए किस तरह से चीजें जुड़ी हुई। और इसी टाइप की एनआरआईज को टारगेट करते हुए या फिर साउथ दिल्ली की लावण्या को टारगेट करते हुए कई सारी मूवीज निकल के आई हैं बॉलीवुड से, चाहे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो, आलिया भट्ट का एक मूवी में ब्रांड बकवास, या फिर आर्चीज हो। Horrible and should not be allowed anywhere. No, God! यहाँ पे ना एकदम ना फैक्टफुल रिएक्शन मिलेगी, तो जिसको देखनी है वही आए, ठीक है, बनावटी नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ जैसे जैसे बॉलीवुड की पावर बढ़ती गई, वो और भी आउट ऑफ टच होते गए और अपना मेन गोल भूल गए, जो है ऑडियंस को एंटरटेन करना। ऑडियंस को एंटरटेन करने के बजाय वो ऑडियंस को लेक्चर देने लगे। मतलब इमेजिन कीजिए कि आपने शादी में डांस करने के लिए एक डांस ग्रुप बुलाया है, लेकिन वो डांस करने के बजाय आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पर प्रेजेंटेशन देने लगे। अब ये क्या बकवास है, डांस करो ना। फिल्मों में एंटी हिंदू एलिमेंट्स काफी ओपनली दिखने लगे। पीके जैसी मूवीज हो, हम पीके हो पीके ये लड़कियां अपनी मां मसीह। अपने लोगों ने 700 करोड़ कमाने दिए इनको। ये हो गया थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट। जब अपने लोग ही गदार हैं फिर क्या। और ये हो गया लागू रेसन। अभी ये जो है जवान में अनुष्का, काली का भक्त है। अभी ये प्रेमानंद महाराज के आगे आती है माथा टेकने के लिए। पहले क्या हुआ था, ओ माय गॉड का सीन याद कीजिए, जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को दूध चढ़ाने पर मजाक हो रहा है। कई हाथी में उमड़ी भीड़ को देखकर किशन कन्हैया अपने भक्तों के हाथों से दूध और मक्खन खाएंगे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। खा लीजिए ना, मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई। पहले तो थाली में रख के सामने छोड़ के जाते थे, अब तो बेचारे मुंह तक पहुंचा चाटते। इसी मूवी में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को लेकर मजाक बनाया गया। तमिलनाडु में कौन क्या मंडे को दूध का लो खाने ये लो पीला।
सबके सब हाथ में लोटा खड़े हुए थे। इनको ये नहीं पता कि जो हम दान देते हैं वो भी तो देखो, लोटा पकड़ के लाइन में खड़े, मेरा नंबर है, जो ऊपर अपनी श्रद्धा से जलाते हैं उसको ही। कोई बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ, शिवलिंग, शिवलिंग पड़ा हुआ। मिशन मंगल में हिंदू बिलीव्स को ब्लंटली क्वेश्चन किया जा रहा है। Mom, I always wondered, एक साइंटिस्ट होके भी आप इतनी पूजा नहीं करती? Because I believe in God. There is a power beyond science. Trying to change the God. और स्ट्रेटेजिकली ऑलमोस्ट इस्लाम को प्रमोट किया जा रहा है। कुरान है कुरान, कुरान किताब है ना? किताब पढ़ना मना है सर में। लॉजिक, लॉजिक, चलो के गाड़ी देखेंगे ये भी दिखाएंगे सर आपको। बस करो सुनील, तुम घर में सबको उनकी मांगी करने से रोकोगे तो कोई खुश कैसे रहेगा? गुजरात के हिंदू मुस्लिम राइट्स में हम लोगों को डिप्लॉय किया गया था। अलर्ट मिला कि कहीं इंटीरियर में एक मुस्लिम फैमिली, माँ बाप 13 साल की बच्ची हंसे पड़े और एक रेडिकल हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की खबर पड़ गई कश्मीर फाइल जैसी मूवी जब निकल कर आती है तो उसको अटैक किया जाता है, फेक और फॉल्स प्रोपेगेंडा बताया जाता है। Kashmir Files is one of the nonsense films, but we know who produced it. बॉलीवुड के एक्टर्स के भी कारनामे देखना शुरू कर दीजिए। I'm a big guy. All I know is that all the women और will be ये अभी starving, but I श्री राम का रोल करेगा मूवीज में, जिसमें अपना यश जो है वो रावण बनेगा लंकेश। Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and दोगले लोग मेरे को तेल डाल। बॉलीवुड के एक्टर्स फिर हमें त्योहारों पर भी ज्ञान पेलने लग गए हैं। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Save Holi most importantly. So save water and pay Holi with whatever you feel like. स्टूपिड एक्टर्स। करवा चौथ पर ज्ञान मिलने लग गया है। All I know is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. मॉडर्न एजुकेटेड वुमेन टू करवा चौथ। अब ये सब ज्ञान आपको कभी रमजान पे या ईद पे सुनने को ज्यादातर नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए बिना सर के मूवी बनानी काफी मुश्किल होती है। अक्षय कुमार कहते हैं कि वैष्णो देवी मत जाइए क्योंकि उससे पैसा वेस्ट होता है। I used to go to Vaishno Devi every 6 months. And for me to go to Vaishno Devi, I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees because टिकटें होती थी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में जाते थे, and then hotel उस समय के बाद ना सब कुछ ना ये सब ना भूल जाते हैं, फिर से उस इनको ना चने के ना झाड़ पर चढ़ा देते हैं। अभी सुशांत सिंह राजपूत को भूल गए ना सभी, याद है? लेकिन 1.5 करोड़ रुपए हाजी अली पे चढ़ाने से बड़ा पुण्य मिलता है। बॉलीवुड डायरेक्टर्स ओपनली कहते हैं कि वो हिंदू सोसाइटी को टारगेट करके रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए बंदर गुलाटी मारना छोड़ सकता है, एक दिन टाइगर श्रॉफ शायद एक एक्चुअल एक्टिंग एक्सप्रेशन भी दे सकता है, लेकिन बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम कभी कभी नहीं हो सकता। याद है बॉलीवुड फिल्मों के हीरोज हमेशा अपर कास्ट हिंदू लोग। I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. नहीं, अगर आप मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोच आए थे जो पाकिस्तान के कलाकार हैं, उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार ये 2 अलग सब्जेक्ट्स हैं, वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार। को अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है, वो कतई ऐसा नहीं है। मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि आज इस्लामाबाद हो गया है। तो हमें तो कभी कोई फर्क मालूम नहीं पड़ा। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद ऐसी डोमिनेशन थी बॉलीवुड की भारतीय मेन स्ट्रीम में कि उनकी पावर 80s, 90s और 2000s में बस बढ़ती ही गई। इनफैक्ट 2010 में भी बढ़ती, क्योंकि ऑडियंस के पास और कोई एवेन्यू नहीं था। दूसरे लैंग्वेज की मूवी इंडस्ट्रीज को देखने में प्रॉब्लम ये थी कि एक बड़ा लैंग्वेज बैरियर था। एक्सेस टू दीज मूवीज वाज़न्ट दैट इजी, क्योंकि आपके टीवी पर जब वो मूवीज आती थी तो बहुत बुरी तरह से डब होकर आती थी और आपके आसपास के थिएटर्स में भी ये मूवीज नहीं लगती थी ज्यादातर। इनफैक्ट 2019 यानी प्री पैंडेमिक वाले साल में बॉलीवुड ने 4000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू किया था। ये रेवेन्यू 2018 से 30% ज्यादा था। 2017 में बॉलीवुड ने 3000 करोड़ रुपए कमाए थे और 2018 में उन्होंने 3300 करोड़ कमाए थे। उसके कंपैरिजन में 2019 में 4000 करोड़ कमाए थे। लेकिन जो साल 2020 आया,
That became a major turning point. सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद इंडियन मूवी इंडस्ट्री को हिला दिया बिल्कुल। और शायद हमेशा के लिए इंडियन सिनेमा का जो पावर डायनामिक है उसको चेंज कर दिया, क्योंकि अगले साल आता है ग्लोबल पैंडेमिक और आते ही पूरा देश लॉकडाउन हो जाता है। बॉलीवुड की हालत पृथ्वी शॉ जैसी हो जाती है। 2020 में लॉकडाउन लगते ही सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, सिनेप्लेक्स सब कुछ बंद हो जाता है और सारा बॉलीवुड रुक जाता है और बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप होने लगती हैं। दे स्टार्ट लूजिंग मनी, चाहे अंग्रेजी मीडियम हो या 83 हो या राधे योर मोस्ट वांटेड आई हो। लगता है इस फिल्म का टाइटल लॉरेंस बिश्नोई ने लिखा है या लाल सिंह चड्ढा हो। तो एक तो पैंडेमिक से बॉलीवुड को घाटा होना शुरू हुआ, उसके बाद आता है एक्सप्लोजन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और लोगों को अलग अलग तरह के टीवी शोज और अलग अलग लैंग्वेजेस के सिनेमा देखने का मौका मिलता है, जहां पर या तो प्रॉपर्ली डब्ड या फिर प्रॉपर्ली सबटाइटल तरीके से आप दूसरी लैंग्वेज की मूवी भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी एब्यूज की लैंग्वेज बहुत ज्यादा फैल रही है। बॉलीवुड के रेपिटेटिव कंटेंट से बोर ऑडियंस को काफी इंप्रेस किया। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम ने साउथ की मूवीज को डब्ड और सबटाइटल वर्जन में काफी अच्छे से हाई क्वालिटी तरीके से नॉर्थ इंडिया के घरों में पहुंचाना शुरू किया। ओटीटी की वजह से साउथ इंडिया की मूवीज ने ज्योग्राफिकल बैरियर को पूरी तरह से तोड़ दिया और बॉलीवुड से बोर हुई जो जनता थी वो साउथ के कंटेंट को कंज्यूम करने लगी, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम ऑडियंस को एक सीरियस भूख लगी साउथ इंडिया की मूवीज की। जहां बॉलीवुड अभी भी रॉकी और रानी कंटेंट अच्छा बनता है ना वहाँ पे, गणपत और बड़े मियां छोटे मियां स्टोरी वही यूनिक छोटी होती फिल्में है। बना रहा है। वहां पर आप देखिए साउथ से बाहुबली निकल के आ रही है जिसने 650 करोड़ कमाए, केजीएफ 1 ने 200 करोड़ कमाए, केजीएफ 2 ने 1000 करोड़ कमाए, आरआरआर ने 1200 प्लस करोड़ कमाए, पुष्पा ने 400 करोड़ कमाए, कांतारा ने 400 करोड़ कमाए और इसी साल निकली कल्कि ने 1000 करोड़ के ऊपर कमाए और इससे हिंदी ऑडियंस काफी इंप्रेस और का ट्रेडिशनली हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस पर काफी बड़ा इंप्रेशन पड़ा। तो पिछले कुछ सालों में साउथ की जो मूवीज है वो बॉलीवुड की कई मूवीज को, बड़ी बड़ी बजट मूवीज को पीछे छोड़ने लगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। अब इसके रिस्पॉन्स में बॉलीवुड ने क्या किया, ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अब इसके रिस्पॉन्स में लोगों ने शायद सोचा होगा कि देखिए बॉलीवुड के पास इतनी पावर है, इतनी बड़ी ऑडियंस है, इतना कंपेटिटिव एडवांटेज है, तो बॉलीवुड ऑब्वियसली अडेप्ट करेगा। लेकिन बॉलीवुड ने अडेप्ट नहीं किया, उल्टा उन्होंने अपनी ऑडियंस को ही इंसल्ट करना शुरू कर दिया। करीना कपूर ने कहा कि हमारी मूवीज नहीं पसंद आ रही है तो मत देखो, कौन फोर्स कर रहा है। आमिर खान भी कह चुके हैं कि हमारी पिक्चर नहीं अच्छी लगी तो मत देखो। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। अनुराग कश्यप तो अपनी मूवी को बॉयकॉट करने की जिद कर रहे हैं। बॉयकॉट नहीं हुआ तो लोग इतने बेवकूफ है ना, ये सब सुनकर भी ना मतलब आप जाते हैं देखने के लिए। So we have it on record. Taapsee and Anurag Yeah, please boycott होगा। Please boycott होगा। अब इन लोगों को ऑडियंस ने ऐसा बॉयकॉट किया है कि आमिर खान का कमबैक पिछले 4 सालों से हो ही नहीं पा रहा। आलिया भट्ट ने भी कह दिया कि भाई अगर हमारी फिल्में नहीं पसंद है तो मत देखिए। विजय देवरकोंडा कह रहे हैं कि बॉलीवुड बॉयकॉट मूवमेंट को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। अर्जुन कपूर भी बॉयकॉट मूवमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ब्रदर ऐसा है, देखिए आपकी फिल्मों को तो जब से आप लॉन्च हुए तभी से लोग नहीं देख रहे हैं, आप अभी क्यों बोल रहे हैं? और इस वजह से काफी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल लॉसेस भी होने लगी है बॉलीवुड मूवीज को। पिछले साल 6 से ज्यादा जो सबसे बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल मूवीज थी वो फ्लॉप हुई है। इस साल भी कई बड़ी बड़ी मल्टी स्टारर मूवीज फ्लॉप हो चुकी है। हालत इतनी खराब हो चुकी है बॉलीवुड मूवीज की कि अब योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस मूवमेंट को खत्म करवा दे और बॉलीवुड को थोड़ा सपोर्ट कर दे। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो ये बहुत चमचा बनता है आजकल, बहुत चमचा है। पर अगर आप देख लेते तो ये डेफिनेटली हो सकता है। इनफैक्ट 2021 में बॉलीवुड मूवी सिर्फ 22% रेवेन्यू अकाउंट करती थी, जिसके कारण बॉलीवुड को लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो एक समय पर जब बॉलीवुड आपको सिर्फ लेक्चर कर रहा है, आपको सिर्फ ताने दे रहा है और आपको उल्टा अटैक कर रहा है कि कर दीजिए बॉयकॉट हमारी फिल्मों को, हमें नहीं फर्क पड़ता, उसी समय पर साउथ की जो इंडस्ट्री है, खासकर तेलुगु और कन्नड़ा जो इंडस्ट्री है, वो एक दूसरा पाथ फॉलो कर रही है। CIA साउथ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों से ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का 62% साउथ की इंडस्ट्री से आ रहा है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि साउथ इंडस्ट्री पर्टिकुलरली तेलुगु और कन्नड़ा जो फिल्में हैं वो हमारे कल्चर को एक प्राउड तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। बिल्कुल, बहुत सारी हैं, कुछ कुछ हैं वहाँ पर भी, उनका फोकस पर मैक्सिमम अच्छी हैं। उनका फोकस आपको ताने देना नहीं। साउथ की जो मूवीज है वो एक प्रो इंडिया, प्रो हिंदू, प्रो इंडियन सिविलाइजेशन मैसेज के साथ एक बड़े ऑडियंस को, एक मेन ऑडियंस को टारगेट करती है। कल्कि का ये सीन देखिए, अभी पार्ट 2 आएगा ना इस मूवी का, वो देखना है। देखिए रेस्पेक्ट। अर्जुन की बद्रीनाथ मूवी का ये सीन देखिए, मूवीज है वो एक बहुत
NRI सेंट्रिक है या बहुत ही टीयर 1 सिटी सेंट्रिक है, जो मेजॉरिटी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि साउथ के एक्टर्स हैं वो बिहार जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जा रहे हैं बॉलीवुड की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कि अगर आप बॉलीवुड से परेशान हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, हमारी फिल्में आके देखिए। और उनके एक्टर्स में भी एक तरह की सिंप्लिसिटी है और अपनी धरती से जुड़े होने का एक फीलिंग है जिसको ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है। पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ धनुष ही ये कारनामा कर सकते हैं। एक इसकी वीडियो आई थी जहाँ वो ये होती है सादगी। खा रहे थे और उसके ऊपर बॉलीवुड में काफी सारे कमेंट पास हुए थे। दीपावली नलवाड़ A very very happy Diwali। ये होते हैं अच्छे एक्टर। ये नंगे पैरी भी चले हैं। आज इसकी बात कर रहा था। एट द सेम टाइम डायरेक्टर जैसे एस राजामौली ने क्वांटिटी ओवर क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दी, अपने क्राफ्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट की फिल्में बना रहे हैं तो बकवास फिल्में बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये फिल्में भी जो बन के आ रही हैं, चाहे बाहुबली हो चाहे RRR हो, these are हाई क्वालिटी मूवीज। इसीलिए बाहुबली फर्स्ट पार्ट की मेकिंग में ही सिर्फ 2.5 साल का टाइम लग गया। इतने समय में तो अक्षय कुमार 3 बायोपिक, 2 विमल के ऐड और 5 चड्डी के कमर्शियल भी निकाल देते हैं। और इसीलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ जिससे आपको शायद थोड़ा सरप्राइज हो कि साउथ की फिल्में जो एक समय पर नॉर्थ इंडिया में मीम मटेरियल हुआ करती थी, उन फिल्मों का एक यूनिवर्सल अपील होने लग गया है। बहुत ज्यादा बेस्ट कंटेंट आने लगा है। RRR और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी आप देखिए किस तरह से फॉरेन रिव्यूअर साउथ की मूवीज को पसंद कर रहे हैं। जेम्स कैमरन तारीफ कर रहे हैं। ये मूवीज ना सिर्फ मेन स्ट्रीम को अपील कर रही हैं भारत में, बल्कि ग्लोबली भी इंडियन सिनेमा की रिप्रेजेंटेशन बन गई। और पुष्पा इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल। अल्लू अर्जुन का जो आइकॉनिक डायलॉग है कि मैं झुकेगा नहीं साला, अब तो यार फॉरेन प्लेयर्स करने लग गए हैं वो सेलिब्रेशन। पुष्पराज इनको तो इन्होंने अपना टैगलाइन ही बना लिया है। इसका डांस कर रहे हैं वो स्टेडियम्स में। और पुष्पा 2 की रिलीज के पहले देखिए अल्लू अर्जुन किस तरह से फिर से पटना जाके वहां की ऑडियंस को, जो ट्रेडिशनली बॉलीवुड वाचिंग ऑडियंस है, उसको कह रहे हैं कि आइए और हमारी पिक्चरें देखिए। पहली बार बिहार आया हूँ, आपका प्यार और आपका स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। और क्रेज देखिए ऑडियंस का। हजारों लाखों की भीड़, कोई टावर पर चढ़ा है तो कोई होर्डिंग पर। बैरिकेडिंग और लाठी के साथ पुलिस भी मुस्तैद खड़ी है। स्टेज भी पूरे तामझाम के साथ तैयार है। ये है बिहार का पटना। फैंस के लंबे इंतजार के बाद अल्लू अर्जुन जैसे ही स्टेज के पास पहुंचे, फायरवर्क और फिल्म के गाने के साथ उनका स्वागत हुआ। अल्लू अर्जुन ने पहले झुककर मंच को प्रणाम किया, फिर दोनों हाथ ऊपर हवा में उठा। ये होती है रिस्पेक्ट, ये होता है असली कल्चर। किसी तेलुगु स्टार के लिए ऐसा क्रेज देखा है पहले बिहार में? रामचरण भी अपनी मूवी का प्रमोशन जाकर उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। सबको नमस्कार, अंदर के नमस्कार। हेलो यूपी, हेलो लखनऊ। वहाँ के मैक्सिमम एक्टर बेस्ट ही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अर्जुन रेड्डी कह रहे हैं कि वो हिंदी और मराठी सिनेमा दोनों में काम करना चाहते हैं। मैं तो पहले हिंदी में आना है, फिर मराठी में, थोड़ा पवन कल्याण जैसे साउथ के सुपरस्टार है जो मेन स्ट्रीम में आकर नॉर्थ साउथ के बीच के गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने स्टेट में ही नहीं बल्कि अब महाराष्ट्र में भी कैंपेन कर रहे थे। ये बंदा बेस्ट है, इसको सपोर्ट दो इलेक्शन में ना, जो 2026 में होने हैं। केजीएफ के एक्टर यश से जब पूछा गया कि साउथ की मूवीज नॉर्थ के ऑडियंसेस को इतनी पसंद क्यों आ रही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमको नॉर्थ साउथ में कोई इंटरेस्ट नहीं, हम सिर्फ पूरे के पूरे इंडिया को एंटरटेन करना चाहते हैं। North, South, East, West, all these things are only for directions, man. We all are Indians and My favorite the idea is actor है। simple.
फेवरेट 2016 से है अभी से नहीं, ऐसा नहीं कि KGF से है, 2016 से। मैं कह रहा हूँ कि साउथ की इंडस्ट्री ने डिसाइड कर लिया है कि अगर बॉलीवुड सीखना नहीं चाहता, अगर बॉलीवुड इंडिया को एंटरटेन नहीं करना चाहता, तो कोई बात नहीं, आपकी ऑडियंस को हम एंटरटेन कर देंगे। और इसका नतीजा ये हुआ है कि फाइनली बॉलीवुड को थोड़ी सी अकल आ रही है कि यार अगर हमने कुछ स्ट्रेटेजी चेंज नहीं की तो ये साउथ तभी तो वहाँ के एक्टर लेकर ना मूवीज बना रहे हैं, और वहाँ भी खुद भी जा रहे हैं। नेशनलिस्ट और प्रो कल्चरल मूवीज का एक ट्रेंड शुरू किया है, जैसे कि उरी, तानाजी, शेरशाह, आगे भी जाते हुए छावा मूवी निकल के आ रही है संभाजी महाराज पर। तो इस समय पर साउथ की सिनेमा बहुत अग्रेसिव तरीके से मेन स्ट्रीम इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके पूरे देश को दिखा रही है कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का फर्क बस दिखावा है, असल में सिर्फ एक इंडिया है। बिहार या यूपी का बंदा हैदराबाद में बनी फिल्म को भी उतनी ही एंजॉय कर सकता है जितना मुंबई में बनी फिल्म को। साउथ सिनेमा और उनके एक्टर्स के लिए ना आर्यन मैटर करता है, ना द्रविडियन मैटर करता है, ना तेलुगु ना राजस्थानी। उनके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो है इंडियन ऑडियंस, और उनका सिर्फ एक ही गोल है, वीडियो तो मैंने फुल कर दी वैसे, एंटरटेन करना। और ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, खासकर उन द्रविडियन पॉलिटिशियंस के लिए या फिर साउथ के उन पॉलिटिशियंस के लिए जो इस समय हिंदी इंपोजिशन और लैंग्वेज शॉविनिज्म की बात कर रहे हैं। देखिए बॉलीवुड इस समय भी बहुत पावरफुल है और अपनी डोमिनेंस को दोबारा रीगेन कर सकता है, बट इट विल नीड टू स्टार्ट टू अपील टू ऑल ऑफ इंडिया एंड नॉट जस्ट टू अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। It will need to start to love India and her culture again। और ये नहीं कि इनके कल्चर को सिर्फ ज्ञान फैलते रहे, सिर्फ ताने देते रहे। और अगर बॉलीवुड ने ये कल्चरल शिफ्ट नहीं किया तो इकोनॉमिकली साउथ की जो मूवीज है, खासकर तेलुगु और कन्नड़ा की जो मूवीज है, वो उनके मार्केट को निगलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले सालों में साउथ की जो मूवीज है वो बॉलीवुड को टेक ओवर कर लेंगी? अभी कर ही तो लिया कल्चरल रेलेवेंस, इन टर्म्स ऑफ मेन स्ट्रीम रेलेवेंस, या आपको लगता है कि बॉलीवुड अभी भी साउथ की सिनेमा और साउथ की इंडस्ट्री 2029 तक तो क्या करेंगे। लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। उसके बाद का हाल में ही महाराष्ट्र के इलेक्शंस को ब्रेक डाउन करते हुए एक एपिसोड रिकॉर्ड किया है पेट्रियन के लिए और हमारे यूट्यूब मेंबर्स के लिए। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे क्लिक करके हमारे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी बहुत अच्छा वीडियो बनाया था इन्होंने, पर ना इन्होंने ना बीच में ना सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। वो भी एक ना रीजन था 2020 में ना डाउनफॉल होने का बॉलीवुड के ना। बाकी जो है ना सेंसर बोर्ड, ये सब ऐसी मूवीज भी तो पास करता ही है ना, वो देखता ही है ना, क्यों करता है? यहाँ पर क्वेश्चन क्यों नहीं करता कोई? ये तो जिम्मेदारी उसकी है ना। और कोई और किस्म की मूवीज बना दे, जैसे कि अभी आई थी एक कंगना रनौत की मूवीज आ रही है, उसको तो इतनी देर से अटका के रखा है हुआ है। ऐसे बहुत सारी मूवीज हैं जो अच्छी होती हैं, उनको अटका के रखा होता है, और जो ये वाली होती हैं पीके जैसी, ओ माय गॉड जैसी, इनको ऐसे कर देते हैं बस। तो यहाँ पर भी ना क्वेश्चन उठाना चाहिए, कोई उठाता नहीं है ना। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी साथ में मैं रिएक्शन देता रहा जाओ, जो पॉइंट आते रहे ना मेन। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।